क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के समय में कुछ दादा दादी 80 यहाँ तक कि 90 वर्ष की उम्र में भी मजबूत और स्थिर कदमों से चलते थे। उनकी कमर काफी हद तक सीधी रहती थी और वे रोजमर्रा के कई काम खुद कर लेते थे, जबकि आज बहुत से लोग 50 वर्ष की उम्र पार करते ही महसूस करने लगते हैं कि उनके घुटने और पैर अब पहले जैसे नहीं रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से ज्यादा स्वस्थ थी, लेकिन यह हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जरूर याद दिलाता है। हर दिन शरीर की देखभाल करने का तरीका बढ़ती उम्र में जीवन की गुणवत्ता पर बड़ा असर डाल सकता है। अपने शरीर के इन परिचित संकेतों पर ध्यान दीजिए। कुर्सी से उठते ही घुटनों से खटखट या चरमराहट जैसी आवाज आने लगती है। रात में पिंडलियों में खिंचाव या दर्द महसूस होता है, या कभी कभी ऐंठन के कारण नींद पूरी नहीं हो पाती। केवल कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही पैरों में कमजोरी महसूस होने लगती है और हाथ रेलिंग का सहारा ढूंढने लगता है। सुबह उठने पर पूरा शरीर लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ महसूस होता है और थोड़ा चलने फिरने के बाद ही कुछ आराम मिलता है। लंबे समय तक बैठने के बाद कभी कभी सीधे खड़े होने में भी कुछ सेकंड लग जाते हैं और शुरुआती कदम धीमे पड़ जाते हैं। धीरे धीरे घुटनों की अकड़न बढ़ने लगती है, पैर जल्दी थकने लगते हैं और चलने फिरने का आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। लेकिन 50, 63, 66 या 70 वर्ष की उम्र के बाद बहुत से लोगों को सबसे ज्यादा चिंता आज के दर्द की नहीं, बल्कि आने वाले कल की होती है। क्या कुछ वर्षों बाद चलने के लिए छड़ी की जरूरत पड़ेगी? क्या बच्चों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा? क्या तब भी खुद बाजार जा पाएंगे, मंदिर जा पाएंगे, सुबह टहल पाएंगे या अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ समय बिता पाएंगे? घुटने के दर्द के पीछे अक्सर उस स्वतंत्रता को खो देने का डर छिपा होता है जिसे हर व्यक्ति बढ़ती उम्र में भी बनाए रखना चाहता है। लेकिन इन सभी बदलावों को केवल बुढ़ापा मानकर नजरअंदाज करने की जल्दी न करें। उम्र का असर हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों पर पड़ सकता है, लेकिन पोषण, शारीरिक गतिविधि और रोजमर्रा की आदतें भी ऐसी चीजें हैं जिनकी देखभाल अपने स्तर पर की जा सकती है। जरूरत किसी ऐसे वादे के पीछे भागने की नहीं है जो तुरंत दर्द खत्म करने का दावा करे, और न ही यह सोचकर अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा कैल्शियम या सप्लीमेंट लेने की है कि जितना ज्यादा लेंगे उतना ही बेहतर होगा। आज के इस वीडियो में आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 सीधे उन 5 परिचित खाद्य पदार्थों के बारे में बताएगा जो 50 वर्ष की उम्र के बाद हड्डियों, मांसपेशियों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी पोषक तत्वों को आहार में शामिल करने में मदद कर सकते हैं। हर खाद्य पदार्थ के साथ उसकी सही मात्रा, उसे तैयार करने का तरीका और भोजन में शामिल करने का आसान तरीका भी बताया जाएगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि नंबर 1 पर एक ऐसी दाल है जो भारतीय परिवारों की कई पीढ़ियों से बेहद परिचित रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या खाना चाहिए, ये जानना केवल आधी कहानी है। उसे सही तरीके से तैयार करना और उचित मात्रा में इस्तेमाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समाधान नंबर 5, तिल। छोटे बीज लेकिन खनिजों से भरपूर शुरुआत करते हैं भारतीय रसोई की एक बेहद परिचित सामग्री से, तिल। ये छोटे और काफी किफायती बीज अक्सर लड्डू, चटनी और कई पारंपरिक व्यंजनों में दिखाई देते हैं, लेकिन 50 वर्ष की उम्र के बाद इनका पोषण मूल्य खास तौर पर ध्यान देने योग्य है। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पौधों से मिलने वाला प्रोटीन, असंतृप्त वसा और कई अन्य खनिज पाए जाते हैं। कैल्शियम हड्डियों की सामान्य संरचना को बनाए रखने के लिए जरूरी है, जबकि मैग्नीशियम मांसपेशियों और हड्डियों के सामान्य कामकाज में भूमिका निभाता है। इसलिए तिल को घुटनों के दर्द का इलाज मानने के बजाय हड्डियों के स्वास्थ्य को सहारा देने वाले संतुलित आहार का एक उपयोगी हिस्सा माना जा सकता है। इसे तैयार करने का तरीका भी बहुत आसान है। तिल की उचित मात्रा लें, उसे कढ़ाई में डालें और धीमी आंच पर लगभग 2-3 मिनट तक हल्का भूनें। जैसे ही तिल से हल्की खुशबू आने लगे, उसे तुरंत आंच से उतार लें और ध्यान रखें कि वह जले नहीं। भुने हुए तिल में थोड़ी मात्रा में गुड़ और थोड़ा सा सौंठ यानी सूखा अदरक मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाए जा सकते हैं। नाश्ते के बाद इसका एक छोटा हिस्सा लिया जा सकता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि गुड़ भी शर्करा का स्रोत है, इसलिए लड्डू को बहुत बड़ा या बहुत मीठा बनाने की जरूरत नहीं है।
जिन लोगों को अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना पड़ता है, उन्हें मात्रा और इस्तेमाल के तरीके पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और याद रखें, हड्डियों को केवल कैल्शियम की ही जरूरत नहीं होती। अगली सामग्री एक बहुत छोटे लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहे बीज के रूप में कई अलग अलग पोषक तत्व प्रदान करती है, चिया सीड्स। समाधान नंबर 4, चिया सीड्स, थोड़ी मात्रा में अधिक पोषक तत्व। इसके बाद आते हैं चिया सीड्स। आकार में छोटे होने के बावजूद इन बीजों में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं और 50 वर्ष की उम्र के बाद इन्हें आसानी से आहार में शामिल किया जा सकता है। जिन लोगों को सुबह उठते समय घुटनों में अकड़न महसूस होती है, चलते समय पैर जल्दी थक जाते हैं या पूरे दिन की गतिविधियों के बाद शरीर में ताकत की कमी महसूस होती है, उनके लिए हड्डियों और मांसपेशियों दोनों को विविध पोषण देना ध्यान देने योग्य बात है। चिया सीड्स कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस प्रदान करते हैं। ये ऐसे खनिज हैं जो हड्डियों को बनाए रखने और मांसपेशियों के सामान्य कामकाज में भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा चिया सीड्स में पौधों से मिलने वाला ओमेगा 3 ALA, फाइबर और कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। खास बात यह है कि एक छोटे से बीज में कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हालांकि 50 वर्ष की उम्र के बाद केवल किसी एक खाद्य पदार्थ या एक पोषक तत्व पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। चिया सीड्स को संतुलित आहार के एक हिस्से के रूप में देखना चाहिए, न कि जोड़ों के दर्द की दवा या कार्टिलेज को दोबारा बनाने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में। इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। लगभग एक छोटा चम्मच चिया सीड्स लें, उन्हें पानी में डालें और तब तक भिगो कर रखें जब तक वे पानी सोखकर फूल न जाएं और उनके चारों ओर मुलायम जेल जैसी परत न बन जाए। इसके बाद इन्हें दही, दूध, ओट्स के दलिए या दूसरे नरम खाद्य पदार्थों के साथ लिया जा सकता है। जो लोग पहली बार चिया सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी मात्रा से शुरुआत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनका पाचन तंत्र इसे कैसे स्वीकार करता है। बहुत अधिक सूखे चिया सीड्स खाकर उसके बाद पानी पीना उचित नहीं है, क्योंकि ये बीज काफी मात्रा में पानी सोखते हैं। इन्हें पहले भिगोकर खाना अधिक आसान होता है, खासकर बुजुर्गों के लिए। चिया सीड्स से हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और ओमेगा 3 ALA मिलते हैं, लेकिन अगली सामग्री बहुत से भारतीय परिवारों के लिए इससे भी ज्यादा परिचित है और वह है अलसी। समाधान नंबर 3, अलसी, पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 का परिचित स्रोत। अगर लंबे समय तक बैठने के बाद घुटने अकड़ जाते हैं और आराम महसूस करने के लिए उन्हें कई बार हिलाना डुलाना पड़ता है, या हर सुबह उठने के बाद पैरों को मोड़ना और सीधा करना पहले जितना आसान नहीं लगता, तो रोजाना के पोषण पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ लोगों को थोड़ी देर चलने के बाद असहजता महसूस होती है या जोड़ों को हिलाते समय चरमराहट जैसी आवाज सुनाई देती है। ऐसे में तीसरी सामग्री पर ध्यान दिया जा सकता है, अलसी। अलसी पौधों से मिलने वाले ओमेगा 3 ALA का एक बहुत ही उल्लेखनीय स्रोत है। इसके अलावा इसमें लिग्नान, फाइबर और पौधों से मिलने वाला प्रोटीन भी पाया जाता है। जब इसे संतुलित आहार में शामिल किया जाता है, तो ओमेगा 3 ALA हृदय स्वास्थ्य और शरीर की सामान्य सूजन प्रतिक्रिया को सहारा देने में योगदान दे सकता है। जोड़ों की देखभाल को एक दरवाजे के कब्जे की देखभाल की तरह समझा जा सकता है। अगर उसे लंबे समय तक अच्छी तरह काम करते देखना है, तो कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। केवल एक पोषक तत्व पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी काफी आसान है। हर दिन लगभग एक छोटा चम्मच अलसी लें और धीमी आंच पर हल्का भूनें। जब हल्की खुशबू आने लगे तो इसे आंच से उतार लें। पूरी तरह ठंडा होने के बाद इसे पीसकर पाउडर बना लें और किसी बंद डिब्बे में सुरक्षित रखें। लगभग 1 सप्ताह में इस्तेमाल होने जितनी मात्रा ही एक बार में तैयार करें और उसके बाद नया मिश्रण बनाएं। अलसी के पाउडर को रोटी या चपाती बनाते समय आटे में मिलाया जा सकता है। इसे दही या छाछ के साथ भी लिया जा सकता है। इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होता है और जिन लोगों का शरीर इसका अभ्यस्त नहीं है, उन्हें ज्यादा मात्रा लेने पर पेट फूलने या पेट में असहजता महसूस हो सकती है। समाधान नंबर 2, हल्दी वाला दूध। सोने से पहले की एक गर्माहट भरी आदत, दिन में इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के बाद रात का समय भी ध्यान देने योग्य है,
खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें आराम करते समय जोड़ों में असहजता महसूस होती है, दर्द के कारण, अच्छी नींद नहीं आती या सुबह उठने पर शरीर अकड़ा हुआ और भारी महसूस होता है। कई भारतीय परिवारों में एक बहुत ही परिचित विकल्प है हल्दी वाला दूध, यानी हल्दी दूध। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, जो एक पौधों से मिलने वाला यौगिक है और इसके सूजन रोधी गुणों पर काफी अध्ययन किया गया है। हालांकि हल्दी वाले दूध को संतुलित आहार के हिस्से के रूप में एक पौष्टिक पेय समझना चाहिए, न कि तुरंत दर्द कम करने वाली दवा या किसी उपचार के विकल्प के रूप में। इसे तैयार करने का तरीका काफी आसान है। 1 कप गर्म दूध लें, उसमें लगभग आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च और लगभग आधा छोटा चम्मच घी डालें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर कुछ मिनट तक गर्म करें और अच्छी तरह मिलाएं। अगर थोड़ा मीठा स्वाद चाहिए तो केवल थोड़ी मात्रा में गुड़ डालें या अपने आहार के अनुसार उपयुक्त मीठे विकल्प का चुनाव करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि काली मिर्च में मौजूद पाइपरीन करक्यूमिन की जैव उपलब्धता बढ़ाने में मदद कर सकता है। वहीं करक्यूमिन वसा में घुलनशील यौगिक है, इसलिए इस मिश्रण में थोड़ी मात्रा में वसा भी शामिल की गई है। इसे सोने से लगभग 30 मिनट पहले धीरे धीरे पिया जा सकता है। जिन लोगों को दूध सहन नहीं होता या जिन्हें अपने आहार में कुछ विशेष चीजों को सीमित रखना पड़ता है, उन्हें अपनी स्वास्थ्य स्थिति और आहार के अनुसार इस मिश्रण में उचित बदलाव करना चाहिए। समाधान नंबर 1, छिलके वाली काली उड़द दाल मांसपेशियों और हड्डियों दोनों के लिए पोषण। और अब आता है नंबर 1, खाद्य पदार्थ। यह न तो कोई महंगी आयातित सामग्री है और न ही कोई खास सप्लीमेंट, बल्कि छिलके वाली काली उड़द दाल है। एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो भारतीय खानपान में लंबे समय से बेहद परिचित रहा है। इसे आखिर में खास महत्व के साथ रखने का कारण यह है कि 50 वर्ष की उम्र के बाद केवल हड्डियों की देखभाल करना ही पर्याप्त नहीं होता। जब पैरों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं तो कुर्सी से उठना, सीढ़ियां चढ़ना या शरीर का संतुलन बनाए रखना भी मुश्किल हो सकता है। उड़द दाल पौधों से मिलने वाले प्रोटीन के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर और कई अन्य पोषक तत्व प्रदान करती है। प्रोटीन मांसपेशियों के द्रव्यमान को बनाए रखने में योगदान देता है, जबकि ये खनिज हड्डियों और शरीर के सामान्य कामकाज को सहारा देने वाले संतुलित आहार के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यह कोई अनजान खाद्य पदार्थ भी नहीं है। उड़द दाल लंबे समय से दक्षिण भारतीय भोजन के कई पारंपरिक व्यंजनों जैसे इडली और डोसा में इस्तेमाल होती रही है। बुजुर्गों के लिए छिलके वाली उड़द दाल चुनना बेहतर हो सकता है। इसे पर्याप्त समय तक भिगो कर रखें ताकि दाल नरम हो जाए और फिर इसे अच्छी तरह पकाएं। इसे नरम दाल या सूप के रूप में तैयार किया जा सकता है और इसमें थोड़ा सा लहसुन तथा 1 चुटकी हींग मिलाई जा सकती है। भारतीय भोजन में हींग का इस्तेमाल अक्सर दाल को पाचन के लिए अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस तरीके से इसे सप्ताह में लगभग 2 बार लिया जा सकता है। इसे रोज खाना जरूरी नहीं है। जिन लोगों को जल्दी पेट फूलने की समस्या होती है वे छोटी मात्रा से शुरुआत कर सकते हैं और 5 खाद्य पदार्थों को एक ही दिन अपने भोजन में शामिल करने की भी जरूरत नहीं है। हर खाद्य पदार्थ अलग अलग पोषक तत्व प्रदान करता है। इनमें से 1 या 2 ऐसी आदतें चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हों। उचित मात्रा से शुरुआत करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें नियमित रूप से बनाए रखें। तिल, चिया सीड्स, अलसी, हल्दी वाला दूध और छिलके वाली काली उड़द दाल, इन 5 खाद्य पदार्थों के बारे में जानने के बाद भी 2 सरल आदतें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली है विटामिन डी। यह पोषक तत्व कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर को विटामिन डी धूप, कुछ खाद्य पदार्थों और जरूरत पड़ने पर विशेष नन की सलाह के अनुसार सप्लीमेंट से मिल सकता है। धूप में कितना समय बिताना चाहिए यह मौसम, रहने की जगह और प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है पर्याप्त पानी पीना। 50 वर्ष की उम्र के बाद बहुत ज्यादा प्यास लगने का इंतजार न करें। पूरे दिन पानी को अलग अलग समय पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिया जा सकता है और अगर अधिक सहज लगे तो धीरे धीरे छोटे घूंट लेकर पानी पिएं। इन आदतों का उद्देश्य किसी 70 वर्ष के व्यक्ति को
फिर से 20 वर्ष का बनाना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सुबह अपने दम पर उठ सकें, आत्मविश्वास के साथ चल सकें, अपने रोजमर्रा के काम खुद कर सकें, बाजार जा सकें, मंदिर जा सकें, रिश्तेदारों से मिल सकें और बच्चों तथा पोते पोतियों के साथ समय बिता सकें, बिना इस डर के कि हड्डियों और जोड़ों की चिंता पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। हालांकि पोषण चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है। अगर दर्द लंबे समय तक बना रहे, जोड़ में सूजन, गर्माहट या लालिमा हो, पैरों में कमजोरी या सुन्नपन बढ़ता जाए, बार बार संतुलन बिगड़े, गिरने की घटनाएं हों या चलने फिरने की क्षमता स्पष्ट रूप से कम होने लगे, तो उचित चिकित्सकीय जांच और सलाह जरूर लें। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 को सब्सक्राइब करें और इसे अपने 50 वर्ष से अधिक उम्र के परिवारजनों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में अपनी उम्र बताएं और यह भी लिखें कि आज बताए गए इन 5 खाद्य पदार्थों में से आप सबसे पहले किसे अपने आहार में शामिल करना चाहेंगे। आज से शरीर की देखभाल शुरू करना एक छोटा सा कदम है, ताकि 60, 70 या 80 वर्ष की उम्र में भी जीवन में मजबूती, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता बनी रहे।